रात के करीब 12:30 बजे थे। एक बस पिकनिक मनाकर विजयवाड़ा पहुंच रही थी और बस बीच घने सुनसान जंगल में से निकल रही थी। सभी स्टूडेंट आराम से सो रहे थे। वहीं एक सीट पर विक्रम सर और आदित्य सर दोनों आंख बंद कर कर आराम से सो रहे थे और मोहन मामा आधी नींद में आंखें खोले बस चला रहे थे। वहीं पियून गार्ड भी पीछे सो रहे थे। इनका नाम काका था। और तभी एकदम से बस के सामने जंगली सुअरों का झुंड आता है। तभी ड्राइवर अचानक से बस को ब्रेक लगा देता है। बस सुनसान जंगल में कुछ देर खड़ी रहती है और तभी जैसे ही रास्ता साफ होता है बस आगे चल पड़ती है। एकदम से ब्रेक लगने के कारण राम की आंख खुल जाती है। राम एक अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इसके ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि ये किसी से ज़्यादा बोलता नहीं है, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि ये किसी के फालतू मुंह नहीं लगता। तभी राम अपने सर को बोलते हुए कहता है, सर टॉयलेट आया है। तभी सर आधी नींद में आधी आंखें खोलकर बस के बाहर देखते हैं। बस बहुत घने जंगल में चल रही थी। सर आंखें बंद कर कर कहते हैं, जंगल खत्म होने दो फिर बस रुकवाते हैं। राम खिड़की में से बाहर देख रहा था। कुछ देर बस यूं ही जंगल के अंदर से चलने लगी। जंगल बहुत घना था और बस चलती जा रही थी और सड़क पर दूसरा कोई साधन भी नहीं था। तभी राम फिर से सर को जगाते हैं, सर जंगल खत्म हो गया। तभी सर बस वाले को बस रोकने के लिए कहते हैं। ड्राइवर एकदम से बस में ब्रेक लगा देता है। सर जोर से आवाज़ लगाते हैं, अगर किसी को टॉयलेट जाना हो तो वो जा सकता है, फिर बस कॉलेज जाकर ही रुकेगी। तभी पिछली वाली सीट पर रॉकी नाम का एक लड़का बैठा होता है। वो भी राम के साथ उठकर टॉयलेट करने के लिए चलता है। पहले सर उतरते हैं और टॉर्च से चारों तरफ देखते हैं। पीछे रॉकी और राम दोनों साथ साथ आते हैं। दोनों को ही टॉयलेट लगा है। दोनों थोड़ा दूर दूर अलग अलग झाड़ियों में टॉयलेट करने लगते हैं। इतने में रॉकी टॉयलेट कर कर आ जाता है, लेकिन राम अभी तक वापस नहीं आया था। जहां राम टॉयलेट कर रहा था वहां से जोर से चीखने की आवाज़ आती है। सभी हैरान हो जाते हैं और राम राम चिल्लाने लगते हैं। तभी राम झाड़ियों के पास से आने लगता है। उसको आता देख सर चैन की सांस लेते हैं और उसके आते ही पूछते हैं, क्या हुआ था, क्यों चिल्लाए थे। तभी राम कहता है, सर एक बहुत लंबा कांटा था, चप्पल में से होकर लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा सुनकर सभी बस की तरफ चल देते हैं। राम के चिल्लाने से पियून और ड्राइवर भी नीचे उतर आए थे। तभी जब बस में सब चढ़ने वाले होते हैं, एक बाइक सवार आता है और कहता है, अरे भाई नए हो क्या, पता नहीं है यहाँ पर तुम्हें चकवा लग सकता है। चकवे का नाम सुनकर प्रिंसिपल सर थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हम बस जा ही रहे थे। तभी बस में अपनी सीट पर बैठे पियून दादा पीछे मुड़कर प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि सर ये चकवा क्या होता है। सर कहते हैं, चकवा माने छलावा या आप उसे भूत भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है ऐसी वीरान जगहों पर जब कोई किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी आत्मा एक प्रेत में बदल जाती है और वो इसी तरह लोगों को परेशान करती है। यहाँ पर जो किसी के अगर चकवा लग जाए तो वो लोगों को परेशान करता है और रात भर यहीं सड़कों पर इधर उधर घुमाता है, लेकिन जहाँ लोग जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जाने देते। तभी ड्राइवर बोलते हैं, जब दिन सवेरा होता है तो उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, तब वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तभी पियून दादा हैरान होकर पूछते हैं, क्या ऐसा सच है। सर कहते हैं, नहीं ये सब बकवास है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। रॉकी बड़ी हैरानी से सबकी बातें सुन रहा था। तभी राम अचानक से बोला, नहीं सर मेरी बुआ राइटर है, उन्होंने भी मुझे इस छलावे के बारे में बताया है। तभी राम की बात सुनकर रॉकी चिढ़ता हुआ बोलता है, हाँ सर इनकी बुआ का तो काम है कहानियाँ बनाना। तभी राम को सर चुप कर देते हैं। असलियत ये है, जब देर सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मरने वाले की आत्मा छलावा बन जाती है जो लोगों को परेशान करती है। देर रात में जब लोग नींद में होते हैं तो उनके ऊपर काबू करना ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए छलावा लोगों को परेशान करता है। वो लोगों को रात भर इधर उधर भटकने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उन्हें उसकी मंजिल तक नहीं जाने देता। कुछ देर बाद जब राम खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने नोटिस किया कि ये वो टी स्टॉल है जहाँ से वो लोग गुजर चुके हैं। वो हैरान होकर सब कुछ देखने लगता है और बस वहीं घूम रही है जहाँ हम पहले आ चुके हैं। बस फिर वहीं आ जाती है जहाँ कुछ देर के लिए वो खड़ी हुई थी। ड्राइवर अंकल को कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नींद में गाड़ी चला रहे थे। राम भागते हुए ड्राइवर अंकल के पास आया और बोला, ड्राइवर मामा हम इस जगह से गुजर चुके हैं, हमें छलावा लग चुका है। तभी ड्राइवर कहता है, अरे नहीं
जंगल बहुत बड़ा है, अभी दूसरा जंगल शुरू हो गया होगा। राम बोलता है नहीं, ये फिर से वही जंगल आ गया है जहाँ से हम निकल चुके हैं। उन दोनों की बहस सुनकर प्रिंसिपल सर की भी आंखें खुल जाती है और वो राम को डांटते हुए बोलते हैं, राम क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? तभी राम कहता है, सर हमें छलावा लग चुका है, हम अभी उस टी स्टॉल के यहाँ से निकले थे, अभी देखना सामने एक ट्रक पलटा हुआ आएगा। जैसे ही सब खिड़की के बाहर देखते हैं तो सच में एक ट्रक पलटा हुआ था जिसका अभी एक्सीडेंट ही हुआ था। ये सब देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर के तो जैसे छक्के उड़ गए। सभी ऐसा सुनकर सभी अपनी नींद से जाग जाते हैं और सभी बहुत डरे से महसूस करते हैं। सभी बच्चे डर के वजह से प्रिंसिपल सर से पूछते हैं, सर अब आगे क्या होगा? जंगल से होते हुए बस वही जंगल से गुजर रही थी जहाँ से वो लोग पहले ही गुजर चुके हैं। सर डर के मारे कहते हैं, अरे कुछ नहीं, तुम घबराओ मत, बस हमें सुबह तक ऐसे ही भटकते रहना होगा, ये छलावा हमें यहाँ से भटकाएगा और कुछ नहीं, तुम्हें थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा। हम जैसे ही सूरज निकलेगा उनकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, हम फिर से अपने रास्ते पर हो लेंगे। ऐसा सुनकर सभी बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। सभी एक दूसरे से गुसर-गुसर बातें कर रहे होते हैं और डर के मारे पसीना छूटा हुआ होता है, क्योंकि सबको पता था छलावा अगर ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तो उन्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन सभी हिम्मत करते उसी जगह से बस निकलती रहती है। बार बार सड़कों पर बस वहीं घूम रही है। सभी ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर विकी सर की भी आँख खुल जाती है। बस चलते हुए वो उबासी लेते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, मेरा गाँव आ गया क्या? हम पहुंच गए। बस वहीं घूम रही थी। सभी बच्चे उन्हें बात बताते हैं कि हमें छलावा लग चुका है। ऐसा सुनकर विकी सर के भी होश उड़ जाते हैं और वो भी बड़ी हैरानी से बाहर देखते हैं और पूछने लगते हैं अब आगे क्या होगा। तभी ड्राइवर अंकल जोर से चिल्लाते हैं। सभी बस में से पीछे से आगे की तरफ भागते हैं। सामने बोर्ड लगा था जो विकी सर का गाँव था, जो 4-5 घंटे लेट आने वाला था, बोरगांवा। तभी विकी सर कहते हैं, हम अभी चले हैं, मुझे मेरे गांव में पहुंचने में 4-5 घंटे लगेंगे। ये क्या है? सो फ्रेंड्स, अब आगे क्या होगा? आखिर ये बस कहाँ जाकर पहुंचेगी? बोरगांव 4-5 घंटे में आता है, फिर ये कौन सा गांव है? ये सब देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और कहानी का अगला भाग देखना होगा।